हेलो एवरीवन। सो अगेन मैं आपके साथ हूँ विद लेक्चर नंबर 14 एंड वी विल डिस्कस व्हाट इज सबनेट मास्क एंड CIDR वैल्यू, राइट? सो CIDR स्टैंड फॉर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। आप लोगों ने दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट सुना होगा जब भी हम अपने सिस्टम को एक IP एड्रेस एलोकेट करते हैं, तो IP के साथ हमें उसका एक नेट मास्क या फिर जिसको आप सबनेट मास्क बोलते हैं, दोनों ही चीजें हमें एलोकेट करने होते हैं और ये डिसाइड करना होता है कि क्या IP और क्या नेट मास्क हम अपने सिस्टम को असाइन करने वाले हैं, एलोकेट करने वाले हैं, राइट? तो इंटरव्यू में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि सबनेट मास्क एग्जैक्टली होता क्या है एंड व्हाट आर द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, राइट? तो सबनेट मास्क का एक सिंपल सा डेफिनेशन अगर आपको बताना पड़े तो आप सिंपल में आंसर कर सकते हैं। It defines the number of network and host bits inside the given IP address or network address, right? सिंपल लैंग्वेज में एक IP एड्रेस में या नेटवर्क एड्रेस के अंदर आपको ये पता करना है कि कौन से बिट्स मेरे नेटवर्क के हैं और कौन से बिट्स मेरे होस्ट के हैं। तो ये जो आपको एग्जैक्टली आइडिया या एक ओवरव्यू या आपको पता चलता है, वो विद द हेल्प ऑफ सबनेट मास्क के थ्रू। यानी कि सबनेट मास्क ही आपको बता के देगा कि पर्टिकुलर गिवन IP एड्रेस में कितना पोर्शन आपका नेटवर्क के लिए रिजर्व है और कितना पोर्शन आपका होस्ट के लिए रिजर्व है, राइट? और सबनेट मास्क में जब आप उस नेट मास्क का बाइनरी नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन करते हैं, और मैंने आपको बताया था सिस्टम जनरली जो अंडरस्टैंड करता है 1 और 0 को, तो सबनेट मास्क में बाइनरी सिस्टम में अगर आपका 1 आएगा तो उसका मतलब होता है ऑन बिट, और 1 को ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जितने भी नंबर ऑफ आपके ऑन बिट्स होंगे, राइट? सबनेट मास्क में अगर आपने कॉन्टिन्यूसली काउंट किया और आपको लगता है कि 8 बिट्स मेरे को ऑन मिले हैं, तो सबनेट मास्क जो होगा 255.0.0.0 कैसे होगा मैं अभी अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चलें, आप सबनेट मास्क का बाइनरी में अगर आप कैलकुलेशन करते हैं और ऑन बिट का मतलब 1 होता है, ऑफ बिट का मतलब होता है 0, तो जितने नंबर ऑफ ऑफ बिट्स होंगे उनको मैं होस्ट बिट बोल रहा हूं यहाँ पे, और जितने भी नंबर ऑफ ऑन बिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेटवर्क बिट्स, राइट? डिफॉल्ट सबनेट मास्क की अगर मैं आपसे बात करता हूं, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। अगर आप क्लास ए का IP अपने सिस्टम को एलोकेट करते हैं, तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में वी असाइन द डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.0.0.0, या इसी का एक नोटेशन आप इन फॉर्म ऑफ क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग या फिर जिसको आप CIDR वैल्यू बोलते हैं, या तो आप सिस्टम पे /8 आप एलोकेट कर सकते हैं, या फिर 255.0.0.0 ये भी आप एलोकेट कर सकते हैं एज अ नेट मास्क। इसका मतलब एक ये भी होता है कि आपका टोटल IP एड्रेस जो होता है वो 32 बिट्स का होता है, और उसके इक्वल में सबनेट मास्क भी आपका 32 बिट्स का होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सबनेट मास्क और IP दोनों ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, और मैंने आपको बताया था कि वी हैव द 4 ऑक्टेट, 4 बाइट्स का ही आपका सबनेट मास्क होता है, 4 बाइट्स का ही आपका एक IP होता है। और 1 बाइट इक्वल टू या 1 ऑक्टेट इक्वल टू मैंने आपको बताया था 8 बिट्स, यानी कि वी हैव द 4 डिफरेंट ऑक्टेट इन सबनेट मास्क एज वेल इन द IP एड्रेस, राइट? तो आपके जो क्लास ए के जितने भी एड्रेस होते हैं उनके स्टार्टिंग के जो 8 बिट्स आपके होते हैं रिजर्व होते हैं नेटवर्क पोर्शन के लिए, क्योंकि डिफॉल्ट हमारा जो नेट मास्क क्लास ए का होता है दैट इज 255.0.0.0, राइट? और लास्ट के जो आपके 24 बिट्स होते हैं दे आर रिजर्व फॉर द होस्ट एड्रेसेस। मतलब आप अपने लिए अगर IP कैलकुलेशन करना चाहते हैं, वैलिड IPs आपको अगर उस नेटवर्क के लिए चाहिए, तो आप 24 बिट्स में चेंजेस करके आप अपने IPs को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम ऑर्डर में क्लास बी के नेट मास्क की मैं आपसे बात करता हूं, तो वी हैव द
255 डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क आपका होता है 255.255.0.0। दैट मींस सीआईडीआर नोटेशन में इसको आप /16 भी लिख सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग 16 बिट आपके रिजर्व होते हैं नेटवर्क के लिए और 16 बिट आपके रिजर्व होते हैं होस्ट के लिए, राइट। क्लास सी के लिए अगर हम बात करते हैं तो डिफॉल्ट नेट मास्क जो आपका होता है दैट इज 255.255.255.0। इसको सीआईडीआर के फॉर्म में आप /24 भी लिख सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू बिट्स एलोकेशन 24 बिट्स हमारे रिजर्व होते हैं फॉर नेटवर्क और लास्ट के जो 8 बिट्स हमारे रिजर्व होते हैं फॉर होस्ट, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि हम लोग ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि इतने बिट्स आपके नेटवर्क के हैं और इतने बिट्स आपके होस्ट के लिए रिजर्व हैं। तो आपसे कभी भी ये पूछा जाए ना कि गिवन आईपी एड्रेस में विद द हेल्प ऑफ सबनेट मास्क आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने बिट्स नेटवर्क के हैं और कितने बिट्स आपके होस्ट के हैं, राइट। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको समझाता हूं। जैसे कि सपोज करो मैंने एक आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है 10.0.1, राइट। और लेट सपोज इसका जो नेट मास्क आपने यूज कर रखा है दैट इज 255.0.0.0। आपसे पूछा जाए कि इस गिवन आईपी एड्रेस में हाउ कैन यू से कि कितने बिट्स आपके नेटवर्क के हैं और कितने बिट्स आपके होस्ट के हैं। तो अभी आप ना सिंपल बता सकते हैं कि सर ये डिफॉल्ट क्लास ए का आईपी एड्रेस है और इसका जो नेट मास्क आपने ले रखा है वो भी डिफॉल्ट आपने यूज कर रखा है। लेकिन इसका एक इन डेप्थ भी आपको अगर आंसर करना पड़े तो सिंपल एक इजी वे होता है कि आपका जो डेसिमल नंबर में नेट मास्क लिखा हुआ है उसका सबसे पहले आप बाइनरी सिस्टम में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आप काउंट कर लें, राइट। जैसे कि 255 का अगर आप बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करते हैं डेसिमल टू बाइनरी तो वी जनरली पुट 8 टाइम्स 1 इन द फर्स्ट ऑक्टेट। यू कैन काउंट, यू हैव द 8 टाइम्स 1 एंड रेस्ट ऑफ द ऑक्टेट का जो आप बाइनरी सिस्टम में एलोकेशन करोगे दैट विल बी अगेन 0.0, राइट। मतलब 8 टाइम्स 0 आपको लास्ट के ऑक्टेट में रखना है, ये आप मान के चलें, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लियर में समझ में आ रहा है अगर मैं नंबर ऑफ ऑन बिट्स को कैलकुलेट करता हूं तो वी हैव टोटल काउंट 8 और अगर मैं 0 बिट्स का काउंट करता हूं तो वी हैव 24 ऑफ बिट्स, राइट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पहला जो आपका ऑक्टेट होता है दैट इज रिजर्व फॉर द नेटवर्क और लास्ट के जो 24 बिट्स होते हैं वो होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं। और यही चीज मैंने आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सबनेट मास्क में जितने ऑन बिट्स होते हैं दे आर रिजर्व फॉर द नेटवर्क पोर्शन और जितने ऑफ बिट्स आपके होते हैं दे आर रिजर्व फॉर द होस्ट पोर्शन, राइट। तो यहाँ पे आप सिंपल बता सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट आपका है दिस इज फॉर नेटवर्क एंड जो लास्ट के 3 ऑक्टेट आपको दिख रहे हैं दीज आर द होस्ट पोर्शन। और इसका हमें एग्जैक्टली जो यूज केस हमारे सामने आता है व्हेन वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग द सिस्टम्स विद ईच अदर। हम कैसे बोल सकते हैं कि मल्टीपल आईपीज एक नेटवर्क के पार्ट हैं या अलग अलग नेटवर्क के पार्ट हैं। आपको लगता है कि हर एक आईपी का स्टार्टिंग 10 से हो रहा है और सबका नेट मास्क 255.0.0.0 आप यूज कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि ऑल सिस्टम्स बिलोंग्स टू सेम फैमिली या फिर सेम नेटवर्क से बिलोंग करते हैं। इसका मीनिंग ये होता है एग्जैक्टली, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, आप ये बिल्कुल क्लियर करके आप बता सकते हैं सेम फॉर द क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास बी का भी जो डिफॉल्ट नेट मास्क होता है इनका भी बाइनरी कैलकुलेशन आप करते हैं तो यू विल गेट द 16 बिट्स ऑन एंड 16 बिट्स आपके होंगे ऑफ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 16 bit reserved for the network, 16 bits reserved for the host, right। सेम ऑर्डर में क्लास सी की भी मैं आपसे बात करता हूं तो वी हैव द 24 बिट्स ऑन बाय डिफॉल्ट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 24 बिट्स रिजर्व फॉर द नेटवर्क बाय डिफॉल्ट और 8 बिट्स जो आपके रिजर्व होते हैं वो होस्ट के लिए होते हैं, राइट। अब थोड़ा सा मैं आपसे एक बात करता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ यूज केसेस आपसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास फुल आईपी एड्रेस एंड क्लास लेस आईपी एड्रेसेस व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग द आईपी एड्रेसेस। तो इसके फर्दर दो टाइप्स हमारे होते हैं आईपी एड्रेसेस के।
यानी कि आपसे अगर कोई रेंडमली एक आईपी यहाँ पे लिखता है, सपोज करो 10.0.0.0, और आपसे पूछा जाए कि ये क्लास फुल आईपी एड्रेस है या क्लास लेस आईपी एड्रेस है, तो आप नहीं बता सकते इसको। बट आपसे यहीं पे उसने एक नेट मास्क यहाँ पे लिखा, सपोज करो आपने बोला कि यार ये क्लास ए का एड्रेस है, बिकॉज क्लास ए की जो रेंज होती है 0 to 127 होती है, तो उसके बीच में इसका पहला ऑक्टेट 10 है, दैट मीन्स कि दिस आईपी बिलोंग्स टू क्लास ए। और आपने उसके बेसिस पे बताया कि दिस बिलोंग्स टू क्लास फुल आईपी एड्रेसेस। बट हाउ वी आर सेइंग, कैसे हम इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि ये जो एड्रेस है ये क्लास ए का है और क्लास फुल आईपी एड्रेस है। तो आपको एक चीज याद रखना है, जब भी आप किसी क्लास के एड्रेस को यूज करते हैं, एड्रेस भले ही आपका क्लास ए का है, बी का है या सी का है, किसी भी आईपी एड्रेस या नेटवर्क के साथ जब हम लोग उसका डिफॉल्ट नेट मास्क यूज करते हैं, अगर क्लास बी का आपने कोई एड्रेस लिया, लेट सपोज 172.25.0.0, तो इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क अगर आप इसके साथ यूज करके चल रहे हो, तो ये दोनों ही एड्रेस आपके क्लास फुल होंगे। यानी कि क्लास फुल में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता टू ब्रेक माई नेटवर्क। ये चीज आपको ध्यान रखना है। वी कैन नॉट कैलकुलेट द आईपी एड्रेसेस फर्दर अकॉर्डिंग टू माई नीड। तो उन एड्रेसेस को हम लोग बोलते हैं क्लास फुल आईपी एड्रेसेस। आपने सिंपल ये देखा कि एड्रेस क्लास ए का है, तो नेट मास्क विल बी डिफॉल्ट 255.0.0.0। सेम फॉर द क्लास बी 255, मतलब एड्रेस आपने कुछ भी लिया, क्लास बी का रेंज हमारा होता है 128 से लेके 191, क्लास सी का हमारा होता है 192 से लेके 223, राइट। तो इनमें से कोई सा भी एड्रेस आप जब कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, एंड व्हेन यू जस्ट फाइंड द डिफॉल्ट नेट मास्क विद द पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, तो उस एड्रेस को, उस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं क्लास फुल आईपी एड्रेसेस। आगे चल के आपसे ना इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीआईडीआर वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि हमारा जो नेट मास्क है डेसिमल फॉर्मेट के नंबर में लिखा रहता है, जैसे आपका एक आईपी होता है। सेम ऑर्डर में आपने कहीं कहीं पे एक स्लैश के साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू भी देखा होगा। समटाइम दिस में बी /8, समटाइम 16 भी होता है, समटाइम 24 होता है, और इसके अलावा भी कुछ भी नंबर भी आपने देखे होंगे, राइट। तो सीआईडीआर वैल्यू का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? It is used to calculate or find out the subnet mask of classless IP addresses। एक चीज मैंने यहाँ पे बोला है, CIDR वैल्यू का जो यूज होता है ना, जस्ट टू फाइंड आउट द सबनेट मास्क ऑफ क्लासलेस आईपी एड्रेसेस। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्लासलेस आईपी एड्रेसेस हम बोलते किसको हैं। यानी कि आप थोड़ा सा क्लोजली इन दोनों आईपीज पे अगर ध्यान देते हैं, आपको एग्जैक्टली देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों ही एड्रेसेस आपके सेम हैं, लेकिन दोनों ही एड्रेसेस में हम लोगों ने जो सीआईडीआर वैल्यू इसका ले रखा है वो अलग अलग ले रखा है, और नेट मास्क है वो भी मैंने अलग अलग ले रखा है। यानी कि दोनों एड्रेसेस को मैं ये कैसे बोल पा रहा हूं कि ये क्लासफुल है, ये क्लासलेस है? क्लासफुल मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इसके साथ जो डिफॉल्ट नेट मास्क यूज कर रहा हूं वो क्लास सी का है, और इसी एड्रेस को मैंने बोला कि आई विल जस्ट ब्रेक दिस पर्टिकुलर आईपी और एड्रेस विद /26। यानी कि मैंने उस क्लास का डिफॉल्ट मास्क यूज ना करके कुछ भी मैंने अलग से लिया। बट यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि हम आईपी एड्रेसेस के साथ अलग से क्या मिनिमम वैल्यू सीआईडीआर का ले सकते हैं, क्या मैक्सिमम वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। तो मिनिमम जो सीआईडीआर का वैल्यू होता है दैट कैन बी /1, और मैक्सिमम जो होता है दैट कैन बी /32। अब ये भी हम कैसे बोल रहे हैं कि /1 और /32 होता है? यानी कि आपसे अगर मैं रेंडमली एक क्वेश्चन यहाँ पे बोलता हूं कि आपका किसी भी आईपी एड्रेस के साथ एक नेट मास्क लिखा हुआ है ये, अब इसका सीआईडीआर वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका कैलकुलेशन का सबसे इजी तरीका होता है, जो भी नेट मास्क आपने ले रखा है, जो भी नेट मास्क आपने ले रखा है, उस नेट मास्क में सिंपल आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन स्टार्ट कर दो पहले, ठीक है।
अगर मैं 255 का आपसे बाइनरी कन्वर्जन कराता हूं तो दिस विल बी 8 टाइम्स 1। अगेन नेक्स्ट ऑक्टेट में भी 8 टाइम्स आपका 1 होगा, एंड अगेन नेक्स्ट टाइम दिस विल बी 8 अगेन। बट 192 का अगर आप बाइनरी कन्वर्जन करते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं, मतलब एक ऑक्टेट के 8 बिट्स को अगर आप ऑन भी कर दें, चाहे आईपी एड्रेस में चाहे सबनेट मास्क में, तो उसका बाइनरी कन्वर्जन हम कैसे करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। 1 × 2⁻⁷ मतलब आपको पहले टोटल बिट्स को काउंट कर लेना है, तो वी हैव द टोटल 8 बिट्स, राइट। और आप यहाँ पे 2 हमने क्यों लिया, क्योंकि बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है, राइट। बेस वैल्यू जो होता है दैट इज 2, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट मल्टीप्लाई 1 मींस ये 1 मैंने यहां से लिया क्रॉस 2⁻, वी स्टार्ट फ्रॉम द 0। सेम ऑर्डर में इसको इंक्रीमेंट करते आपको जाना है अंटिल लास्ट बाइनरी वैल्यू। तो हमने ये सपोज किया है कि एक ऑक्टेट के 8 बिट्स को अगर हम ऑन भी कर देते हैं, चाहे आईपी एड्रेस में चाहे आपका एक सबनेट मास्क के अंदर, तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू जो कैलकुलेट होके आता है ना दैट इज 255। यानी कि आप 2⁻⁷ को कैलकुलेट करते हैं तो 128 आएगा। 1 × 2⁻⁶ को आप कैलकुलेट करते हैं तो 64 आएगा। 1 × 2⁵ को आप कैलकुलेट करते हैं तो 32 आएगा। 1 × 2⁴ को आप कैलकुलेट करते हैं तो 16 आएगा, सो ऑन। यानी कि इसका भी टोटल मैं अगर करता हूं तो दैट कैन बी 255। और ये चीज प्रूव होता है या प्रूफ होता है कि सबनेट मास्क या आईपी एड्रेस का एक ऑक्टेट का वैल्यू डेसिमल नंबर में ग्रेटर देन 255 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आपका ये अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हम लोग ये चीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वी हैव द सबनेट मास्क, अगर इसका मेरे को एक सीआईडीआर वैल्यू अगर निकालना पड़े तो 192 का अगर मैं बाइनरी के अगर मैं इसका कन्वर्जन करता हूं तो वी हैव द 6 टाइम 0 एंड यू कैन से एंड 2 टाइम्स 1, राइट, इन द फोर्थ ऑक्टेट। तो आप देखो इस कन्वर्जन को करके ना आपको दो वैल्यूज पता यहां पे चलेंगे अभी। एक तो हम अपना विद रेस्पेक्ट टू नेट मास्क इसका सीआईडीआर वैल्यू क्या होगा वो भी हम बता सकते हैं। और दूसरा चीज, अगर आपको ये बताना हो कि इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस में हाउ मेनी बिट्स रिजर्व फॉर द नेटवर्क एंड हाउ मेनी बिट्स रिजर्व फॉर द होस्ट, तो ये चीज भी आप बता सकते हैं। और आप यहाँ पे ना सिंपल बोल सकते हैं कि वी हैव द 26 बिट्स जो कि रिजर्व है मेरे नेटवर्क के लिए, और 6 जो बिट्स मेरे हैं वो रिजर्व है मेरे होस्ट के लिए। ये सिंपल आपको समझ में आ रहा है। और अभी आपको इस सबनेट मास्क का अगर सीआईडीआर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सिंपल है, आप ऑन बिट्स जितने भी हैं उनको काउंट कर लो। तो वी हैव द 8, 8 + 8 16 + 8 24 और +2 दैट विल बी /26। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 26 पहले से ही लिखा हुआ था। यानी कि मैं चाहूं तो इस आईपी के साथ /26 भी लिख सकता हूं और विद रेस्पेक्ट उसका जो नेट मास्क होता है वो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको एक नेट मास्क दिया जाए तो सीआईडीआर वैल्यू हम उसका कैसे फाइंड कर सकते हैं, और सीआईडीआर वैल्यू अगर हमको दिया जाता है तो नेट मास्क उसका हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे इसीलिए देखो लिखा हुआ है कि मिनिमम जो सीआईडीआर वैल्यू होता है वो /1 हो सकता है, मैक्सिमम /32, क्योंकि एक सबनेट मास्क का जो मैक्सिमम जो उसमें बिट्स होते हैं वो 32 होते हैं, राइट। चारों ऑक्टेट को अगर आप ऑन भी कर देते हैं तो वी हैव द टोटल 32 बिट्स, तो मैक्सिमम भी सीआईडीआर वैल्यू आपका कितना हो सकता है, 32 हो सकता है। और हाउ वी कैलकुलेट, जब हम सबनेट मास्क में नंबर ऑफ ऑन बिट्स को कैलकुलेट करते हैं तो वही वैल्यू एग्जैक्टली हमारा होता है सीआईडीआर का। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जस्ट फॉर योर नॉलेज टेस्ट मैं आपका एक छोटा सा आपसे पूछ लेता हूं कि आपको अगर सबनेट मास्क दिया जाए तो हाउ यू कैन फाइंड द सीआईडीआर वैल्यू, और सीआईडीआर दिया जाए तो आप नेट मास्क कैसे निकाल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेट्स सपोज आपको यहाँ पे ऐसा कुछ एड्रेस
आपको लिख के दिया, राइट? तो व्हाट विल बी द CIDR वैल्यू फॉर दिस नेट मास्क? तो आपको क्या करना है, सीधा सा 255 का सबसे पहले आप बाइनरी कन्वर्जन स्टार्ट करें। तो वी विल पुट 8 टाइम्स 1 नाउ 224। तो 224 में आपको एक चीज ध्यान रखना है, सबसे पहले यू विल स्टार्ट द फर्स्ट बिट। तो फर्स्ट बिट का जो वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दैट इज 128। सेकेंड बिट आपने ऑन किया, वैल्यू विल बी 64। 128 और 64 को आप ऐड करते हैं तो दिस विल बी 192। और 192 में अगर मैं 32 ऐड करता हूं, नेक्स्ट बिट को भी मैं ऑन करता हूं, तो वी हैव द वैल्यू 111 एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यूज विल बी 0। यानी कि इन नंबर्स का 8 बिट्स का आप डेसिमल नंबर निकालोगे, जैसा मैंने आपको भी बता रखा है यहाँ पे, वी स्टार्ट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बिट्स को कभी हम राइट टू लेफ्ट नहीं ऑन करते हैं, हमेशा लेफ्ट टू राइट बिट्स को आपको ऑन करना है। तो पहला बिट अगर मैं ऑन करता हूं तो उसका वैल्यू 128 है, दूसरा ऑन करता हूं तो 64 है, तीसरा ऑन करता हूं तो 32। यानी कि वी हैव द वैल्यू 1110 टाइम्स, और इसका डेसिमल अगर आप निकालोगे, यानी कि ये भी आपको ऑफ ही रखने हैं लास्ट वाले, ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इसका CIDR वैल्यू आपको अगर कैलकुलेट करना पड़े तो आप ऑन बिट्स को सिंपल कैलकुलेट कर लें। तो वी हैव द 8 बिट्स ऑन एंड 3 बिट्स, राइट? सो टोटल जो हमारे सामने जो CIDR वैल्यू आ रहा है दैट इज /11। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक और आपकी नॉलेज टेस्टिंग के लिए एक नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूं, आपको बताना होगा कि इसका एग्जैक्टली व्हाट विल बी द CIDR वैल्यू। क्वेश्चन मेरा ये है कि दिस इज द वैलिड नेट मास्क और नॉट। सबसे पहले तो मैं अपना आंसर कर देता हूं। नेट मास्क में कभी भी हम कोई रैंडम वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नेट मास्क यूज नहीं कर सकते, लेट सपोज आपने बोला 0 फिट 255.0, दिस इज द रॉन्ग एंड इनवैलिड नेट मास्क। नेट मास्क के केस में जब भी हमारे बिट्स ऑन होते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर में, यानी कि हाउ आई कैन से कि ये एक आपका रॉन्ग है नेट मास्क, ये इनवैलिड है। अगर आप इसका बाइनरी कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले बिट में मतलब पहले ऑक्टेट में तो आपके 8 बिट्स ऑन होंगे, दूसरे ऑक्टेट में भी 8 बिट्स ऑन होंगे, यानी यहां तक सब कुछ ठीक है। लेकिन थर्ड ऑक्टेट में आप जैसे ही जाते हैं डियर, तो 2 to 3 का अगर आप बाइनरी कन्वर्जन लिखते हैं, तो आपने बोला सर पहले बिट को ऑन कर दो 128, दूसरा बिट मैंने ऑन किया 64, यानी कि 128 और 64 को हम ऐड करते हैं तो दिस विल बी 192। और 192 के बाद अगर मैं इस बिट को ऑन करता हूं तो ये 32 ऐड करते हैं तो दैट विल बी 224, उसका रियल जो डेसिमल नंबर आएगा। बट हमें कहां पे टारगेट करना है, 2 to 3, तो हम इस बिट को फिर ऑफ करेंगे। फिर आपने बोला कि 16 वाला जो बिट है वो हम ऑन कर सकते हैं, चलो ये बिट मैंने ऑन कर दिया। तो यानी कि 192 में मैं अगर 16 ऐड करता हूं तो दैट विल बी 192 और 16 हम लोग ऐड करते हैं तो दिस विल बी 20, दिस विल बी 208। यानी कि एक बिट आपने ये ऑन कर दिया, राइट? वी हैव जस्ट 0 हमने ये वाला बिट किया है, थर्ड एंड फोर्थ को हमने ऑन कर दिया जिसका वैल्यू है 16। इसके बाद फिफ्थ बिट पे अगर आप जाते हैं तो उसका वैल्यू है 8, यानी कि 208 में अगर आप 8 ऐड करते हैं दैट वुड बी 216, और 216 के बाद आप ये वाला बिट ऑन करते हैं दैट विल बी 220। फिर आप नेक्स्ट बिट ऑन करते हैं दैट विल बी 222 ट्रिपल टाइम, राइट? और इसके बाद का भी बिट आप ऑन करते हैं तो दिस विल बी, यानी कि थर्ड ऑक्टेट में इसका बाइनरी कन्वर्जन आप निकालते हैं तो आपने यहां मिडिल में एक बिट को ऑफ कर दिया। इन केस ऑफ नेट मास्क आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसी के बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि ये आपका एक इनवैलिड नेट मास्क है।
और सेम दूसरे नेट मास्क पे भी आप देखते हैं ना, और इसका भी बाइनरी कन्वर्जन आप स्टार्ट करते हैं तो वी हैव द फर्स्ट ऑक्टेट में 8 टाइम्स 1 आपको लिखना पड़ेगा एंड यू हैव टू पुट द जीरो। तो हम जीरो ऐसे बीच में किसी भी बिट को अननेसेसरी ऑफ नहीं कर सकते हैं सबनेट मास्क के केस में। आईपी आप रेंडमली कुछ भी ले सकते हैं। आईपी का अगर जैसे 192.168.10.0 इसका अगर मैं बाइनरी कन्वर्जन लिखूंगा तो हो सकता है सिक्वेंशियल ऑर्डर में कहीं पे जीरो भी मेरे को लेना पड़े। जरूरी नहीं है कि सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही बिट्स आपके ऑन होंगे। तो वो आईपी के केस में एप्लीकेबल होता है बट नॉट इन केस ऑफ सबनेट मास्क। सबनेट मास्क में हमेशा बिट्स को आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एक और जस्ट सिंपल सा मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंटेशन करके वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट। सीआईडीआर से आप सबनेट मास्क कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उससे पहले अगर आपके सामने ये नेट मास्क लिखा है तो इसका सीआईडीआर वैल्यू क्या होगा। यू कैन जस्ट से 8 बिट्स हमने यहाँ पे ऑन करे, 8 बिट्स हमने यहाँ पे ऑन करे, 2 to 4 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा। आप सीधा सा बोल सकते हैं सर ये आप ऑन कर दीजिए, ठीक है, स्टार्टिंग के 3 बिट्स और इनका डेसिमल नंबर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वी हैव द 2 to 4। यानी कि हम सीधा सा बोल सकते हैं इसका जो सीआईडीआर कन्वर्जन जो होगा दैट विल बी 8 + 8 16 और +3। 3 बिट आपने ऑन करे हैं तो दैट विल बी 16 यानी कि 19/19, राइट। अब लेट सपोज आपके सामने यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिखा /25, इसका नेट मास्क क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 8 बिट्स को आपने ऑन करके स्टार्ट करना है। यानी कि मैं अगर फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट्स के बिट्स को ऑन करता हूं तो वी हैव द 24 और नेक्स्ट मैंने एक बिट और ऑन किया दैट इज 25। मैंने आपको बोला था सीआईडीआर बिट्स का मतलब होता है कि एक नेट मास्क में जितने बिट आपके ऑन होते हैं या जिन बिट्स को आप 1 करते हैं और उनको अगर आप काउंट करें, जितना काउंट आपका टोटल आता है दैट इज योर सीआईडीआर वैल्यू। तो हमने 255 मींस 8 बिट्स ऑन, अगेन 8 बिट्स ऑन, अगेन 8 बिट्स ऑन, राइट। सो वी हैव द 24 और एक बिट हमने और ऑन कर दिया, 25 बिट्स मैंने ऑन करे एंड 7 बिट्स को मैंने कर दिया ऑफ। दैट मींस वी कैन से इसका जो नेट मास्क होगा 255.255.128। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एक नंबर और मैं आपको दे रहा हूं /27, इसका कैलकुलेशन आप खुद करें। आंसर मैं इसका कर देता हूं, दैट शुड बी 255.255.255.224। ये आपका नेट मास्क एक्चुअल में होगा क्योंकि 3 बिट्स हमने एडिशनली ऑन करें, 24 बिट्स हमारे ऑन है ऑलरेडी। तो इनका जो डेसिमल नंबर आएगा 255.255.255। लास्ट वाले ऑक्टेट में 3 बिट अगर मैं ऑन करता हूं तो स्टार्टिंग के इन 3 बिट्स को अगर हम ऑन करते हैं तो वी हैव द 128 64 एंड 32। तो इसका टोटल एडिशन आप लोग करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 224, राइट। तो इस लेक्चर में सिंपल मैंने आपसे बात किया है कि सबनेट मास्क क्या होता है, क्लासफुल आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, क्लासलेस आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीआईडीआर वैल्यू। तो आपको सीधा सा याद रखना है जब आप आईपी एड्रेसेस को ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, और इस प्रोसीजर को हम सबनेटिंग बोलते हैं। अगले लेक्चर में मैं सबनेटिंग की आपसे बात करूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबनेटिंग। बट सीआईडीआर वैल्यू का एक एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होता है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट और फाइंड आउट द सबनेट मास्क ऑफ क्लासलेस आईपी एड्रेसेस, राइट। तो क्लासफुल हम उनको बोलते हैं जिनके साथ डिफॉल्ट मास्क होता है, क्लासलेस उनको बोलते हैं जब हम डिफॉल्ट को छोड़ के दूसरा हम कोई एड्रेस सीआईडीआर वैल्यू हम जब यूज करते हैं, राइट। और क्लास ए बी एंड सी का डिफॉल्ट मास्क क्या होता है, डिफॉल्ट सीआईडीआर वैल्यूज क्या होते हैं। तो वी हैव द डिफॉल्ट क्लास ए का सीआईडीआर वैल्यू /8 /16 /24, ठीक है। तो इतना ही डिस्कशन मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में करता हूं। आपके क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।